नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आज हम आपको कुछ ऐसा सलूशन, कुछ ऐसा उपाय बताने वाले हैं कि आपके घर में संपत्ति कैसे बढ़े। बहुत बार धन संपत्ति की वजह से आपके जीवन में बहुत प्रॉब्लम आती है। आपकी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी और आपके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर परिवार में बढ़े, आपका घर बहुत प्रफुल्लित हो और आप बहुत धनाढ्य हो जाएं, आपके घर में बरकत बढ़े और आपके घर में संपन्नता आ जाए, आपके घर में हर कोई खुशहाल हो। इसके लिए आपको उपाय बताने वाले हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं 2 कलशों में रखें ये चीज, आप हो जाएंगे माला माल। 2 कलशों में रखें ये चीज, आपके घर में धन कभी समाप्त नहीं होगा, साक्षात लक्ष्मी विराजमान होंगी आपके घर में। 2 कलशों में रखें ये वस्तु, आपके घर में लक्ष्मी इतनी ज्यादा बरसेगी कि आपकी 7 पुश्तें खत्म नहीं कर पाएंगी उस धन को। तो जान लीजिए वो उपाय, जान लीजिए वो सॉल्यूशन, जान लीजिए वो आज विधि कि आपको क्या करना है और किस प्रकार से करना है। समझ लीजिए उसे आपके अपने जीवन में किस प्रकार से उतारना है। धन की आवश्यकता आज सबको है, धन के बगैर सब व्यर्थ है। धन को अर्थ कहते हैं और अर्थ के बगैर सब व्यर्थ है ना। धन बहुत बड़ी चीज है। जब लोग ये कहते हैं कि धन भगवान नहीं है, तो मैं कहता हूं भैया धन भगवान है। लक्ष्मी जी की आरती बोलते हैं हम लोग हिंदी में, जिनको नहीं आती गूगल करके देखना, बड़ी मजेदार आरती है। उसमें एक लाइन आती है, तुम बिन यज्ञ न होता, वस्त्र न हो पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे गाता। ओम जय जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती वहां घर कुछ ही चीज की कमी नहीं होती, मन नहीं घबराता, सब संभव हो जाता, सब चीजें अपने आप बनने लगती हैं ना। तुम बिन यज्ञ पूजा पाठ अनुष्ठान कुछ नहीं होता, वस्त्र खाना पीना रहना सहना सब तुमसे ही है। पूरी दुनिया में हम तो लक्ष्मी को भगवान मानते हैं। तो बस उस लक्ष्मी भगवान को आपके घर में कैसे बुलाया जाए, कैसे उसे प्रसन्न किया जाए और उसकी प्रसन्नता से कैसे आपके जीवन में कमियां समाप्त हो जाएं। क्योंकि बहुत बार रिलेशनशिप धन की वजह से समाप्त हो जाते हैं, बहुत बार पारिवारिक रिश्ते धन की वजह से खत्म होने लगते हैं, बहुत बार धन की वजह से कई सारी चीजें आपकी खराब हो जाती हैं, बहुत बार धन की वजह से आपके स्टेटस की वजह से आपके अपने जीवन से प्यार दूर हो जाता है, बहुत बार केवल और केवल पैसों की वजह से आपके अपने जीवन से आपका बहुत बहुमूल्य रिश्ता टूट जाता है। तो आज उन सारी की सारी चीजों को समझ लेना, तुम जान लेना कैसे क्या ठीक किया जा सकता है। इस पर और चर्चा करेंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर जी, पहले तो अपना नाम बता दीजिए, कौन बात कर रही? सर मेरा नाम महक है और सर मैं मेरठ से। अच्छा, मेरठ से, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत स्वागत है आपका। अपना डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। सर 13/5/93। 13/5/93। जी सर। ओके, कहाँ जन्म हुआ आपका? सर मेरठ में। टाइम बता दीजिए। सर 2:55 पे। ठीक है, क्या जानकारी चाहिए आपको? सर मुझे जानकारी चाहिए थी सर, मेरी लाइफ में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही है सर, प्रॉब्लम आ रही है सब लव प्रॉब्लम को लेकर के। ओके, गुड। देखिए, आपकी कुंडली और ग्रह नक्षत्रों के आधार पर साफ दिखता है कि आप बहुत अच्छी, समझदार, बुद्धिमान और बेहतर लड़की हैं। आपकी हाइट 5 फुट 2 इंच या 2.5 इंच के आसपास होनी चाहिए। आप सुंदर, सुशील, बेहतर और अच्छी दिखने वाली लड़की हैं। आपके अपने घर परिवार में लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग नहीं होने की वजह से आपकी परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। आपकी कुंडली कहती है कि आपके ग्रह में, आपके नक्षत्रों के आधार पर आपको प्रेम कम मिलता है, आपको धोखा मिलता है, आपको चीटिंग मिलती है और बहुत बार दिल टूटता है। ऐसी कंडीशन की वजह से आपका अपना जो विश्वास है, जो आपका अपना यकीन है, वो थोड़ा कमजोर हो गया है। आपका मन और आपका दिमाग सावधान इंडिया के जैसे काम करता है। हमेशा डाउटफुल रहते हैं आप, हमेशा सब पर डाउट करते हैं और सबको गलत समझ लेते हैं पहली बार में। तो पहले तो निगेटिविटी समाप्त करें, पॉजिटिव हो जाए, सकारात्मक हो जाए। जिनको आप प्रेम करते हैं उनके साथ अभी स्थितियां अच्छी नहीं दिखाई पड़ती, उनको ठीक करने के लिए आपको कुछ उपाय करने होंगे। क्योंकि ये रिश्ता आपके हाथ से रेत की तरह छूट रहा है, ये रिश्ता आपके हाथ से धीरे धीरे खत्म हो रहा है और ये ऐसा ही रहा तो निश्चित तौर पर समझने की कोशिश करिएगा कि ये सब समाप्त हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ये ठीक हो जाए तो दूसरे की जय से पहले खुद को जय कहें, अपने आप को ठीक करें, उसके बाद डेफिनेटली सब ठीक हो जाएगा। हम आपको कुछ उपाय व्हाट्सएप कर रहे हैं, इसी नंबर पे व्हाट्सएप चलता है इस पे। जी सर। जी जी जी, मैं इस पे आपको कुछ उपाय व्हाट्सएप कर रहा हूं और ध्यान से करिएगा, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। धन्यवाद आपको कॉल करने के लिए, आपने सर धन्यवाद अपनी समस्या हमें साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन अपने आप में बहुत बहुमूल्य है, धन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण काम है। आज धन की वजह से ही हम शिक्षित होते हैं, क्योंकि हम कमा सकेंगे।
मातु पिता ही बालकनि बुलावे, उदर भरन के। माता पिता आज उदर भरने की व्यवस्थाएं सिखा रहे हैं शिक्षा के दम पर। हम इसलिए शिक्षित नहीं होते कि हम साक्षर और ज्ञानी हो जाएं। हम शिक्षित इसलिए होते हैं क्योंकि अच्छी जॉब लग जाएगी, ताकि अच्छे पैसे आएंगे हमारे पास। आज स्टेटस सिंबल पैसों की वजह से किसी को अच्छा या बुरा माना जाया करता है। पैसा बहुत बड़ी चीज है, आप यकीन मानो, थोड़े से पैसे आ जाने पे लोगों की बातचीत का ढंग तरीका चेंज हो जाता है। लोगों का व्यवहार, उनकी व्यक्तित्व, उनकी प्रणाली, उसका रहन सहन, कई सारी चीजों पे परिवर्तन आ जाता है। लोगों को बातें आने लग जाती हैं पैसे आने के बाद। तो चलो तुम भी वो सीख लो ना, तुम भी वो जान लो कि तुम्हारे पास धन कैसे आ सकता है। धन की सारी व्यवस्थाएं ग्रह नक्षत्रों के आधार पर, कुंडली और ग्रहों के आधार पर, कुंडली का सेकंड हाउस और एकादश हाउस। एकादश हाउस लाभ का है और द्वितीय हाउस धन का है। ये दोनों के दोनों ग्रह बहुत मजबूत होने चाहिए, इसलिए 2 उपाय लेकर के आया हूं। 2 कलश आपको लेने हैं, मिट्टी के कलश। मिट्टी के 2 कलशों में, एक में आपको नमक यानी सॉल्ट रखना है और दूसरे में रखना है मूंग की दाल, दोनों साबुत। नमक भी साबुत होना चाहिए, यानी वो टुकड़े वाला हो, और मूंग की दाल भी साबुत हो तो ज्यादा अच्छी है। दोनों को आपको रखना है। किस प्रकार रखना है उसको बताऊंगा। एक कॉलर जुड़ गए हमसे, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार। हेलो गुरुजी, चरण स्पर्श गुरुजी। बहुत बहुत आशीर्वाद। कैसी हैं आप? गुरुजी आपकी कृपा से अच्छी हूँ। कृपा तो भगवान की है और तुम्हारी श्रद्धा का तुम्हारे ऊपर वरदान है। बताएं, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। गुरुजी मैंने आपको थैंक्स बोलने के लिए कॉल किया है। मैं आपसे पहले से कांटेक्ट में हूँ। अपना नाम बताइए। जी गुरुजी, मैं नीलम बोल रही हूँ गुना से। ओ शाबाश नीलम, कैसे कॉल लग गया इतनी भीड़ में? बस गुरुजी लग गया लॉकडाउन में। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत सुंदर। बताएं बताएं, स्वागत है आपका। जी गुरुजी, मैं बहुत टाइम से बहुत परेशान थी। आप मतलब लोगों से बहुत सुना आपके बारे में, फिर मैंने देखा आपको, तो पहले तो ट्रस्ट नहीं था एस्ट्रोलॉजी पर, बट जब मेरे आपसे फर्स्ट टाइम जब कॉलिंग पे बात हुई थी, जैसे आप मेरी मन की सारी बातें शो करते जा रहे, बस मैं सोच रही थी कुछ बातें ऐसी थी जो मैंने लाइफ में कभी किसी से शेयर नहीं थी। वो बातें आपने जब मुझे, बिलीव मेरा हाई लेवल पे पहुंच गया कि नहीं आप कुछ भी कर सकते हो, और ये करके भी दिखा दिया आपने मेरी लाइफ में। थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने मेरी लाइफ को बहुत कर दिया है। बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर ऐसे ही रखना। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। तुम्हारा भी बहुत साधुवाद। तुमने विश्वास नहीं किया होता, तुमने वो आगाज नहीं किया होता, तुमने वो प्रारंभ नहीं किया होता, तो सच मानो नीलम कुछ नहीं हो पाता। तुमने विश्वास किया, यकीन किया, और पता है आज तुम्हारे माध्यम से एक और बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। तुमने जिस लेवल पर यकीन किया है ना, उस लेवल पर यकीन करना, विश्वास करना आज के समय में बहुत मुश्किल काम है। कोई भी व्यक्ति अनजान व्यक्ति के कहने पे कुछ भी कर दे, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं गुरुजी, एक रीजन ये भी है ना कि आजकल हर कोई होता है कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। आपसे पहले मैं कुछ लोगों के कांटेक्ट में भी आई थी, कोई कहता था आपके ऊपर जादू टोना है, कोई कहता था आप हमें इतने पैसे दे दो। मतलब हर कोई बस एक बार मैंने किसी से पूछ लिया था कि मेरा काम हो तो जाएगा, तो उन्होंने मुझे इतना उल्टा सुना दिया कि आज के टाइम पे कुछ भी 100% नहीं होता है, तो मुझ पे यकीन ही नहीं। अरे यार, मतलब मैंने सिर्फ इतना पूछा तो उसमें ही उन्होंने मुझे इतना सुना दिया था, बट आपने कहा कहने से पहले मुझे करके दिखा दिया। तो थैंक यू सो मच गुरुजी। धन्यवाद, धन्यवाद आपका, बहुत साधुवाद। खैर ईश्वर की कृपा है, भगवान की मेहर है। मैं आपको सच बताऊं, मैं फिर कहता हूं कि मैं कुछ नहीं हूं। तुम लोग जो भी कुछ मानते हो वो तुम्हारी अपनी श्रद्धा है, तुम्हारा अपना विश्वास है। सच मानो कि मैं बिल्कुल कुछ नहीं हूं। अभी कुछ दिनों से, 2-4-5 दिनों से लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे कहने पे 2 सेकंड में लोगों के कॉल आ जाते हैं, अनब्लॉक हो जाते हैं लोग, और मतलब पता नहीं क्या 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 क्या। तो ये सब शायद तुम्हारी श्रद्धा विश्वास का फल है, तुम्हारी यकीन का फल है। ये सच भी है, मतलब आप जो कहते हो विद इन 1 डे वो चीज पॉसिबल भी हो गई है। ये चीज मैंने देखा है, इसीलिए आज हम इस चीज को यकीन करते हैं। नहीं तो पहले मैं इन चीजों में बिल्कुल बिलीव नहीं करती थी। मैं तो कहती हूँ आप हमारे बीच चलते फिरते भगवान हो, जो आप हमारी सारी विशेष कंप्लीट कर देते हो। आप बिल्कुल मुझे इंसान रहने दो, भगवान बनने में बहुत
बहुत ज्यादा घाटा है। इंसान बनने में बहुत फायदा है। कितनी भी शरारत कर सकते हो, कितनी भी चीजें ले दे सकते हो, मांग सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो, घूम सकते हो। भगवान को तो लोग एक जगह रख देते हैं। कम नहीं हो गुरुजी, आपने वो पॉज करके दिखा दिया है जो पॉसिबल एक तरह से नहीं लगता था एक टाइम पर। चलो बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद। ईश्वर आपको और मेहरबान करे और बेहतर करे, तुम्हें और ज्यादा उन्नत करे। तुम्हारी लाइफ में हमेशा सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और कीर्ति बढ़े। तुम्हारी लाइफ में खूब प्यार बढ़े। तुम्हारा रिलेशनशिप, तुम्हारी लाइफ, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा आने वाली मैरिज लाइफ सब बहुत अच्छा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये उपाय कैसे करना है उसको पूरी विधि से जान लीजिए। 2 आपको मिट्टी के कलश लेने हैं और कलश ऐसे लीजिएगा जिसमें कम से कम 1.25 किलो अनाज रखा जा सकता हो, 1.25 किलो वस्तु रखी जा सकती हो। 1.25 किलो मूंग की दाल एक में रखना है और एक में 1.25 किलो नमक रखना है, सॉल्ट रखना है। पर ध्यान रहे दोनों साबुत होने चाहिए, दोनों खड़े होने चाहिए। दोनों को रखना है और दोनों को ग्रीन कलर के कपड़े से, हरे कपड़े से। हरे क्यों? क्योंकि जो हरिता है ना वो कहीं ना कहीं संपत्ति का प्रतीक है। पुष्पित होना, पल्लवित होना, खूब फूलो फलो, क्या बोलते हैं? खूब फूलो और फिर फलो। तो जो पुष्प और पत्तियों का कलर है ना, फूलना और फलना, वो कलर संपत्ति का है। इसलिए क्या करना है? हरा रंग का कपड़ा उसके मुंह पे ढक देना है। और कैसे ढकना है? जैसे अचार इत्यादि बनाने के लिए ऊपर की मटकी का बांधते ना, बिल्कुल उस प्रकार से। और इसे आपको रखना है नॉर्थ ईस्ट के कोने में, और या तो इसे रखना है पश्चिम और दक्षिण के कोने में, या तो पूरब और उत्तर के कोने में, या तो पश्चिम और दक्षिण के कोने में। और इसको परमानेंट एक ही स्थान पर रखे रहने देना है। उसको दीप दिखाते रहना है। आप देखेंगे थोड़े दिनों के बाद धीरे धीरे सनये सनये ऐसी कंडीशन बनेगी कि आपके घर में लक्ष्मी का आवक प्रारंभ हो जाएगा। आपके घर में लक्ष्मी की कृपा बढ़ने लग जाएगी। अब आपको करना यह है कि इसको हर 3 महीने के बाद चेंज कर देना है। हर 3 महीने के बाद ये पूरा का पूरा एज इट इज उठा करके कहीं बाहर सुनसान जगह में डाल करके आना है। और ऐसी जगह जहां पर आप इसको पूरी तरह से नष्ट कर सकते हो। कहीं जला दें, कहीं आग में डाल दें, या कहीं पानी में डाल दें तो भी कोई बुराई नहीं, या जमीन में दबा दें तो भी कोई बुराई नहीं। इसको रखने का जो मुहूर्त है वो शुभ होगा तो बहुत अच्छा। कोई पापक ग्रह ना हो, जैसे शनि नहीं होना चाहिए, मंगल नहीं होना चाहिए, जैसे रविवार भी नहीं होना चाहिए। सोमवार रख सकते हो, शुक्रवार रख सकते हो, बुधवार रख सकते हो, गुरुवार रख सकते हो। इनमें से किसी भी दिन में कर सकते हो। कोई शुभ तिथि हो तो बहुत अच्छा, कोई शुभ मुहूर्त हो तो बहुत अच्छा। ऐसा करने से आपके घर में लक्ष्मी बढ़ेगी, आपके घर में धन बढ़ेगा। और धन के अभाव में कभी आपके जीवन में कोई कमी नहीं आने पाएगी। क्योंकि भाई रिलेशनशिप के लिए धन की भी आवश्यकता होती है, परिवार के लिए धन भी चाहिए। एक अच्छा परिवार, एक सुखमय परिवार चलाने के लिए धन की बहुत आवश्यकता है। तो इस धन के लिए आप ये उपाय करें और कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। और बहुत प्रसन्न रहिएगा, खूब आनंदित रहिए। आपने रिलेशनशिप को थोड़ा टाइम दीजिए और अपने आप को प्रसन्न करिए। कोशिश करो ना अपने आप को सुंदर बनाने की। थोड़ा मुस्कुराओ। ध्यान रखना अपना। नमस्कार।